बस इतना कर डालना मेरे साथ जुड़कर, है ना, तो आप लोगों का काम बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को तो आप लोगों को करके जाना ही है, जाना ही है, जाना ही है। इसको आप लोग दिमाग में बिठा लो। यहाँ से ये क्वेश्चन, जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, मैंने कहा था भैया लिख के ले ले, ये तेरी एग्जाम में छप रहा है, तो बच्चों तक एक आइडिया लग जाए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, जो मैंने फटाफट अंदाज में आप लोगों को बता दिए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए इतिहास के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताए थे, उसमें मैंने ज्योग्राफी के लिए बच्चों के मैसेज देखे और आप लोगों के प्यारे अली सर आप लोगों के लिए भूगोल के भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आ चुके हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से स्टडी किया हूं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए निकाला है, चाहे वो बुक 1 हो मेरे बेटा, है ना, चाहे वो बुक 2 हो, है ना, आपकी बुक 1 हो और बुक 1 के जितने भी चैप्टर आ रहे हैं इसमें, है ना, मैंने आप लोगों के लिए अच्छा बस इतना कर डालना मेरे साथ जुड़कर, है ना, तो आप लोगों का काम बन जाएगा। इतने ही चैप्टर पे आप लोगों को फोकस डालना है, इन सभी चैप्टर पे, और हर बोर्ड में यही आ रहे हैं। सबसे पहले बुक 1 में आप लोगों का जो पहला चैप्टर है मानव भूगोल, उसकी प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र, यहां से क्या क्वेश्चन लिखने को आ रहा है बेटा, है ना, तो निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद, इन तीनों विचारधाराओं में क्या अंतर है ना, ग्रिफिथ टेलर का रुको और जाओ का जो मतलब निश्चयवाद है, इसके ऊपर लिखने को आ रहा है ना बेटा। तो याद रखना बेटा, इन तीनों विचारधाराओं में आप लोगों को अंतर लिखने को आते हैं इस चैप्टर में, है ना, मोस्ट आईएमपी है ये। इसके अलावा जो मानव भूगोल के क्षेत्र उपक्षेत्र हैं, है ना, इसका सामाजिक विज्ञान से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन भी बड़ा ट्रेंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को तो आप लोगों को करके जाना ही है, जाना ही है, जाना ही है। इसको आप लोग दिमाग में बिठा लो। इसके बाद में बात करूं आप लोगों से, तो आप लोगों का आता है दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर मतलब विश्व के संदर्भ में जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि। यहां से ये क्वेश्चन, जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, मैंने कहा था भैया लिख के ले ले, ये तेरी एग्जाम में छप रहा है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, चाहे वो भौगोलिक हो, आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, लिखने को आ रहा है, मतलब तुझे अच्छे से इसको पढ़ना है। इसी चैप्टर से जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत की वो तीनों अवस्थाएं, उसकी प्रथम अवस्था, द्वितीयक अवस्था, तृतीयक अवस्था, जो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है ना, उसके लक्षण क्या क्या हैं, ये आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से अच्छे से करना है। इसके बाद बारी आती है मानव विकास की। मानव विकास के 4 पिल्लर आ रहे हैं भैया, है ना, समता, सतत पोषणता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, है ना। इसके अलावा जो मानव विकास के उपागम है उसको स्टडी करने के, है ना, आय, कल्याण, न्यूनतम और अमर्त्य सेन का क्षमता उपागम, इनको रट लो भैया, बढ़िया से घोट के पी जाओ, आ ही रहा है। प्राथमिक क्रियाओं से अली सर क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पशुचारण, चलवासी पशुचारण, वाणिज्यिक पशुपालन, मैंने पढ़ाया तुम लोगों को, अंतर पूछे जाते हैं बेटा इसमें। इसके अलावा कृषि के प्रकारों में निर्वाह कृषि, खासतौर पे आदिकालीन निर्वाह कृषि बनाम गहन निर्वाह कृषि, दोनों लिखने को आती है इसमें, पढ़ाया अली सर ने। रोपण कृषि क्या है, उसकी विशेषताएं, उसकी मुख्य फसलें बताइए। डेयरी कृषि और भूमध्य सागरीय कृषि, ये दोनों को आपको बहुत अच्छे से करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, डेयरी कृषि क्या है, उसका महत्व या उसकी विशेषताएं बताइए। भूमध्य सागरीय कृषि क्या है, उसका महत्व या उसकी विशेषताएं बताइए। इतना आप लोगों को इससे पढ़ना है। द्वितीय क्रियाओं में, है ना, तो द्वितीय क्रियाओं से आप लोग देखोगे बेटा, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, शक्ति, साधन, सरकार की नीति, सब मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। उद्योगों का वर्गीकरण आकार के आधार पे, कच्चे माल के आधार पे, यस या नो। स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं, इसके बारे में आप लोगों से सब पढ़ा रखा है तुम्हारे भाई अली सर ने, ठीक है। चलिए, तृतीयक और चतुर्थक क्रिया है, इससे क्या क्वेश्चन बन रहा है अली सर, इससे क्वेश्चन बन रहा है बेटा थोक व्यापार बनाम फुटकर व्यापार, इससे क्वेश्चन बन रहा है। पर्यटन से, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, उसकी मांग, परिवहन, जलवायु, यहां से क्वेश्चन बन रहा है बेटा। इसके अलावा चतुर्थक क्रियाकलापों से आप लोगों से क्वेश्चन बन रहा है कि जो चतुर्थक क्रियाकलाप है बनाम पंचम क्रियाकलाप है, इनमें बुनियादी अंतर बताइए, आधारभूत अंतर बताइए। अंतर लिखने को आ जाते हैं। अंकीय विभाजन क्या है ना, ये विकसित देशों में और विकासशील देशों के बीच में इसमें अंतर क्या है, ये सब पढ़ा रखा तुम्हारे अली सर ने, क्वेश्चन यही आ रहे हैं। परिवहन एवं संचार, यस या नो, तो इसमें ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया है आप लोगों को, है ना, ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग, यस या नो, इसके मार्ग और इसके महत्व पूछे जा रहे हैं, मैंने तब पढ़ाया था, तब बताया था। जल मार्ग, सुएज नहर बनाम पनामा नहर, इसमें अंतर भी आ रहा है, या सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है इसे, सुएज नहर उसका महत्व या पनामा नहर या उसका महत्व या उसकी विशेषताएं, है ना। संचार उपग्रह का महत्व लिखने को आ सकता है आप लोगों को, सब पढ़ा रखा है, इसकी विशेषताएं पढ़ाई है मैंने आप लोगों को। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, है ना, इसमें व्यापार के जो आधार है, खासतौर पर संसाधन भिन्नता पूरी दुनिया में, जनसंख्या कारक, सांस्कृतिक कारक, परिवहन, यस या नो बेटा।
तो ये सारी चीजें इसमें आप लोगों को लिखना पड़ेगी। तो पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार के आधार से क्वेश्चन बन रहा है। व्यापार संतुलन क्या है, ये धनात्मक या ऋणात्मक क्या चीज है, इसके दोनों प्रकार बताना पड़ेंगे। WTO पे लिखने को आ रहा है बेटा, उसकी भूमिका क्या है, उसके कार्य क्या है। बंदरगाहों का वर्गीकरण, तेल बंदरगाह क्या है, मार्ग बंदरगाह क्या है, अंतरप्प बंदरगाह क्या है, ये सब के सब। तो ये 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आप लोगों से बन रहे हैं। बात आती है जो बुक 2 है आपकी दूसरी पुस्तक, अली सर यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। तो बच्चों यहां से क्वेश्चन की मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से आप लोग ये भारत के संदर्भ में सबसे पहले तो जनसंख्या वृद्धि की तीनों अवस्थाएं जो हैं, है ना, वो सारी चीजें आप लोगों को बताना पड़ेंगी। सॉरी, जनसंख्या वृद्धि की वो प्रवस्थाएं भारत में, है ना, 1901 से लेकर वर्तमान तक कब कब जनसंख्या बढ़ी है भारत में। जनसंख्या का संगठन, ग्रामीण और नगरीय और धार्मिक संगठन, है ना, ये आप लोगों को इसके अंदर बताना है। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा आगे तो सब आप लोग मुझे, अभी यहाँ हम लोग पहुंचे नहीं है, है ना। श्रमजीवी जनसंख्या, श्रमजीवी जो जनसंख्या है उसका संगठन, इसमें मुख्य श्रमिक क्या है, सीमांत श्रमिक क्या है, ये वाले टॉपिक आप लोगों को जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन में आप लोगों को देखना है। इसके अलावा मानव बस्तियों में आपको मानव बस्तियों के प्रकार, गुच्छित बस्तियां क्या हैं, अर्धगुच्छित बस्तियां क्या है, पल्ली क्या है, परिचित क्या है, इनके उदाहरण देके आपको इनके कारण भी बताना पड़ेंगे। ठीक है, तो गुच्छी ग्रामीण बस्तियों के प्रकार आ रहे हैं बेटा। इसके बाद नगरों का वर्गीकरण आ रहा है, प्रशासन के आधार पे, औद्योगिक नगर के आधार पे, गैरीसन नगर, है ना, ये सब आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन आप लोगों के पास में ये दिमाग में आपके पास होना चाहिए कि अली सर ने बताया है कि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भू संसाधन तथा कृषि को देखेंगे भारत में। इसमें भू मतलब भूमि के उपयोग के आधार पर जो अलग अलग वर्गीकरण किया गया है जमीन का, है ना, उसमें निबल बोया गया क्षेत्र क्या है ना, सकल बोया गया क्षेत्र क्या है, इसका हम लोगों को क्या करना है, अंतर आना चाहिए, है ना। भारत की मुख्य फसलों की कुछ दशाएं और वितरण, खासतौर पे भारत में चावल की दशाएं और उसका वितरण हमको बताना होता है। गेहूं, ये क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं बेटा, है ना। चावल की दशाएं बताइए, मतलब उसके लिए, उसको उत्पादन करने के लिए दशाएं, है ना। भौगोलिक मिट्टी आ जाएगी, फिर उसमें वातावरण आ जाएगा, जलवायु आ जाएगी। गेहूं के लिए भी ऐसी होगा, कपास, चाय, कॉफी, गन्ना पढ़ाऊंगा। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, दशाओं में तापमान, वर्षा, मिट्टी, है ना, राज्य के अकॉर्डिंग याद करेंगे वहां। हरित क्रांति का प्रभाव और उस समस्याएं क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे वहां पर। जल संसाधन, है ना, इसमें हम जल का अभाव के कारण और गुणवत्ता में गिरावट, इसको पढ़ेंगे। वर्षा जल संग्रहण क्या है, जल संभार प्रबंधन मतलब वाटर सेट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, उसमें हरियाली प्रोजेक्ट का जिक्र करेंगे। नीरू मीरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश सरकार का जो है उसको चर्चा करेंगे, है ना। वर्षा जल संग्रहण की विधियां क्या क्या है ना, कैसे हम पानी को संग्रहित करते हैं, उसके प्रकार, ठीक है, उसका महत्व क्या है हमारे लिए। ये 3 क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं बेटा। खनिज और ऊर्जा संसाधन, धात्विक खनिज क्या है, अधात्विक खनिज क्या है, ऊर्जा संसाधन, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आप लोगों को बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बारी आती है नियोजन और सतत पोषणीय विकास की। यहां से लक्ष्य क्षेत्र नियोजन आप लोगों को देखने को मिलेगा बेटा, है ना। इसमें पर्वत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, केस स्टडी आती है वो इंदिरा गांधी नहर कमान, है ना, वो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हम लोगों को लिखना होंगे एग्जाम में, है ना, जो मैं सब पढ़ाऊंगा। और फिर भारत के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे परिवहन और संचार। इसमें हम लोग भारत में सड़कों का जाल देखेंगे। इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज, दक्षिणी उत्तर दक्षिण गलियारा, पश्चिम पूर्व पश्चिम गलियारा, रेलवे में कोंकण रेलवे, है ना, ये इंजीनियरिंग का चमत्कार कैसे है। भारत में जो वाटरवे हैं, वाटरवे फर्स्ट, है ना, नेशनल वाटरवे 2, इनको हम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। और भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कैसे भारत ने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बदला, है ना, भारत क्या निर्यात करता है, क्या आयात करता है, इसको देखेंगे। भारत में बंदरगाहों की स्थिति को हम लोग देखेंगे, है ना। भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह और पूर्वी तट के बंदरगाह आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, और खास तौर पे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किसमें, मैप के अंदर। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक में कोई समस्या नहीं होगी। सबसे लास्ट में आप लोगों का सबसे बुक 2 का सबसे लास्ट चैप्टर, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं। प्रदूषण, खासतौर पे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण के स्रोत क्या है, ये लिखने को आ रहा है बेटा। अगर आप नगर में रह रहे हैं तो वहां पर जो अपशिष्ट होता है ना, उससे कैसे, उसका निपटान कैसे किया जाए, इसकी चुनौतियां लिखने को आ रही हैं। गंदी बस्तियों के ऊपर एक केस स्टडी आ जाती है। और भारत में भू निम्नीकरण के कारण, इन क्वेश्चन को रट ले मेरा बेटा, और इन सारे क्वेश्चन को मेरे बेटा अगर तुम लोगों ने रट डाले, है ना, तो तुम्हारा हो जाएगा काम बेटा।
ठीक है, बुक 1 और बुक 2। इस सेशन का 10 मिनट के सेशन का लेने का मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि बच्चों तक एक आइडिया लग जाए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, जो मैंने फटाफट अंदाज में आप लोगों को बता दी हैं। इनके नोट से प्रिपेयर कर लेना, और मोटे मोटे तौर पे तुम लोगों को ये रहे कि हाँ, इस चैप्टर से ये वाला टॉपिक हमारे लिए बहुत ही मस्ट है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।